यूजी सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स सेशन 2020 से 2023। दोस्तों कोर 14 की सिलेबस की अगर बात की जाए तो आप लोगों को कोर 14 में दोस्तों पश्चिमी एशिया का इतिहास पढ़ना है। इस बार सेमेस्टर 6 में दोस्तों 1839 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है सेमेस्टर 6 कोर 14 पश्चिमी एशिया का इतिहास में। तो जो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है युवा तुर्क आंदोलन। फर्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है युवा तुर्क आंदोलन के बारे में पढ़ना है। और जो सेकंड टॉपिक है दोस्तों वो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा तुर्की का नवनिर्माण, यानी कि दोस्तों तुर्की का निर्माता कौन है दोस्तों, मुस्तफ़ा कमाल पाशा है। तथा मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अधीन तुर्की की विदेश नीति भी आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है राजा साहब पहलवी के सुधार। राजा साहब पहलवी के सुधार भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और चौथा जो टॉपिक है दोस्तों वो है इराक में ब्रिटिश मेंटेड। इराक में ब्रिटिश मेंटेड के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। जो आप लोगों का पांचवा टॉपिक है दोस्तों वो है सीरिया और लेबनान में फ्रांसीसी मेंटेड, यानी कि सीरिया और लेबनान में दोस्तों फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस का साम्राज्य था। और इराक में दोस्तों ब्रिटिश का साम्राज्य था, यानी कि ब्रिटेन का। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। और नेक्स्ट जो है दोस्तों टॉपिक वो है फिलिस्तीन की समस्या। इसमें इजराइल का निर्माण भी आप लोगों को पढ़ना है, फिलिस्तीन की समस्या और इजराइल का निर्माण। और नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है दोस्तों इब्न सऊद की उपलब्धियाँ। सऊदी अरब के निर्माता जो थे इब्न सऊद थे, उनके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। इब्न सऊद की उपलब्धियाँ के बारे में पढ़ना है दोस्तों। ये था सेमेस्टर 6 कोर 14 का सिलेबस दोस्तों। कोर 13 का भी मैंने सिलेबस बता चुका है। और दोस्तों एक एक करके हम सब टॉपिक को पढ़ाएंगे आप लोगों को। युवा तुर्क आंदोलन को भी पढ़ाएंगे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा का भी नोट्स लेकर के आएंगे दोस्तों, राजा साहब पहलवी का भी नोट्स लेकर के आएंगे, इराक में ब्रिटिश मेंटेड भी लेकर के आएंगे, सीरिया और लेबनान में फ्रांसीसी मेंटेड, और फिलिस्तीन की समस्या और इजराइल का निर्माण इसको भी लेकर के आएंगे दोस्तों। और इब्न सऊद की उपलब्धि भी लेकर के आएंगे। पहले कोर 13 को हम लोग दोस्तों ख़त्म करेंगे। कोर 13 जैसे ही ख़त्म हो जाएगा हम लोग कोर 14 को लेकर के आएंगे। आप लोगों के पास दोस्तों टाइम बिल्कुल कम है। अगस्त में दोस्तों आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि BBMQ द्वारा एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज़ कर दिया गया था आगे ही। रिज़ल्ट की यदि बात की जाए दोस्तों सेमेस्टर 5 की, तो वो भी जल्द से जल्द निकलने की पूरी संभावना है। क्योंकि दोस्तों अभी जैसे ही निकालेगा, अभी CUET के माध्यम से PG में एडमिशन भी हो रहा है। अब आप लोगों को ये तय करना है कि आप लोगों को UG के बाद कंपटीशन के तैयारी में आप लोगों को लगना है कि दोस्तों PG में आप लोगों को नाम लिखाना है कि आप लोगों को BEd करना है। यदि कोई टीचर बनना चाहते हैं तो वो BEd करेंगे। यदि कोई UGC नेट वगैरह में निकलना चाहते हैं, लेक्चरर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो वो PG करेंगे। इसके बाद UGC नेट दीजिएगा तो आप लोग हो सकता है कि आप लोग प्रोफेसर बन जाए। तो दोस्तों रिज़ल्ट भी आप लोग का जल्द से जल्द आ जाएगा, यानी कि आप लोगों के पास टाइम जो है दोस्तों वो बिल्कुल कम है। आप लोग हम एक एक दिन दोस्तों कुछ ना कुछ नोट्स लेकर के आएंगे, आप लोग उसको देखते रहिए और तैयारी आप लोगों का अपने आप होते जाएगा। नोट भी कीजिएगा दोस्तों कॉपी में, तो ये आप लोगों के लिए और बेटर होगा। इसके बाद DSC पेपर 3 का सिलेबस लेकर के आएंगे दोस्तों, और DSC पेपर 4 का भी सिलेबस आप लोगों के पास जल्द लेकर के हाजिर होंगे।